सर्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं कृष्णं नारायणं वन्दे कृष्णं वन्दे व्रजप्रियं कृष्णं द्वैपायनं वन्दे कृष्णं वन्दे श्रुतम् श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में पृथु महाराज का प्रसंग हम देख रहे हैं। चतुर्थ स्कंद जिसका नाम है विसर्ग स्कंद, उसमें हमने अब तक मनु महाराज की पुत्री और फिर उनके वंश की कथा हमने देखी। जो सती जी का प्रसंग देखा, भगवान शिव और सती जी का प्रसंग देखा। उसके बाद में ध्रुव जी का, जो कि मनु महाराज के पुत्र उत्तानपाद के पुत्र थे ध्रुव जी, उनका प्रसंग देखा। ध्रुव जी के बाद में ध्रुव जी के वंश में राजा अंग और अंग के पुत्र वैन, अंग बड़े धर्मात्मा और वैन बड़ा दुष्ट राजा। फिर वैन के शरीर के द्वारा पृथु महाराज को प्रकट किया गया। पृथु महाराज भगवान के अंश अवतार है, कला अवतार है, और पृथु महाराज ने बड़ी धर्म पूर्वक प्रजा का पालन किया। जहां वैन अपने आप को भगवान घोषित कर रहा था, वही पृथु महाराज अहंकार शून्य थे और उन्होंने अपने आप को नहीं बल्कि भगवान को आगे रख के राज्य किया। अपनी स्तुति नहीं चाहते थे, भगवान की स्तुति करते थे। भगवान के लिए उन्होंने 99 अश्वमेध यज्ञ किए। 100 पूरा होने वाला था, लेकिन इंद्र ने ये समझा कि ये मेरा राज्य हड़पने के लिए यज्ञ कर रहे हैं, तो इंद्र अश्व लेके यज्ञ का जो यज्ञ पशु था उसे लेके चला जाता है। फिर इंद्र पाखंड की स्थापना करता है, लेकिन ब्रह्मा जी आके पृथु महाराज को समझाते हैं कि आपका उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, आपका उद्देश्य मान की प्राप्ति है, न कि इन पाखंडों में। पृथु महाराज समझ जाते हैं और अपने यज्ञ को 99 यज्ञ तक ही सीमित रखते हैं। 100वां यज्ञ पूरा नहीं करते, जिससे 100 यज्ञ पूरा होने पे इंद्र का शासन मिलता, स्वर्ग का शासन मिलता। तो उस दिशा में नहीं जाके और भगवत प्राप्ति ही मुख्य उद्देश्य रखते हुए यज्ञ करते हैं। तो जो मुख्य उद्देश्य था भगवत प्राप्ति का, वो 99 यज्ञ में भी पूरा होता है और वहां भगवान प्रकट होते हैं। यज्ञशाला में, महाराज पृथु की यज्ञशाला में भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ और पृथु सुंदर स्तुति भगवान की और भगवान से 10,000 कान मांगे, ताकि मैं आपकी स्तुति, आपकी कथा निरंतर सुनता रहूं। पृथु महाराज का कहना था कि 2 कान पर्याप्त नहीं है, 2 कान से आपकी स्तुति सुनूं, कथा सुनूं, इससे मैं तृप्त नहीं होता, इसलिए मेरे को 10,000 कान दीजिए, ताकि मैं आपकी निरंतर आपकी कथा 10,000 कानों से सुनता रहूं, श्रवण करता रहूं। तो श्रवण का इतना महत्व है, भगवान की कथा की श्रवण का इतना महत्व है। रामचरितमानस में कहा गया है कि अगर कानों में भगवान की कथा नहीं जा रही तो वो कान व्यर्थ है, वो कान केवल एक छिद्र मात्र है, बाकी इनका कोई उपयोग नहीं है। तो पृथु महाराज को लगा कि 2 कान भी पर्याप्त नहीं है, इसलिए उन्होंने 10,000 कान की याचना की। उसके बाद पृथु महाराज कहते हैं कि भगवान मैं कुछ आपकी सेवा करना चाहता हूँ। जैसे लक्ष्मी जी आपके पैर दबाती है तो मेरी भी इच्छा होती है
एक भक्त की भी इच्छा होती है कि वो सेवा करे अपने आराध्य की। फिर पृथु महाराज कहते हैं कि इससे तो अगर मैं भी आपकी सेवा करूंगा तो मेरे में और लक्ष्मी जी में कलह शुरू हो जाएगी, झगड़ा शुरू हो जाएगा। यदि हम दोनों में झगड़ा हुआ, मेरे में और लक्ष्मी जी में, तो आप किसका साथ दोगे? फिर पृथु महाराज कहते हैं मुझे पता है कि आपके लिए, आप इस मोह माया से ऊपर उठे हुए हो, तो आपके लिए पत्नी महत्वपूर्ण नहीं है, भक्त महत्वपूर्ण है। इसलिए यदि इस तरह की कोई बात हुई तो आप मेरी तरफ रहोगे। ये भक्त की एक कल्पना है, भक्त की एक इच्छा रहती है कि भगवान जो है सदैव मेरे साथ रहे। और उसके बाद में पृथु महाराज, भगवान अपने लोक में पृथु महाराज को भक्ति का वरदान देके अपने लोक में जाते हैं। पृथु महाराज भी अपनी राजधानी में वापस आ जाते हैं और अपनी राजधानी में आके प्रजा को बुला के, प्रजा को जो ज्ञान प्राप्त किया उसका उपदेश प्रजा को करते। तो पहले के राजा केवल प्रजा का पालन पोषण ही नहीं करते थे, केवल प्रजा की रक्षा ही नहीं करते थे, बल्कि प्रजा का आध्यात्मिक उन्नति कैसे हो, प्रजा जो है वो भगवत मार्ग में कैसे लगे, इसका भी ध्यान रखते थे। रामचरितमानस में भी भगवान राम जब वापिस वनवास से वापिस आ जाते हैं, राम राज्य स्थापित हो जाता है, तो भगवान कई सत्र का आयोजन करते हैं प्रजा के लिए। गुरुजन गीता जो है वो प्रजा को संबोधन है राजा का। तो पृथु महाराज भी अपनी प्रजा को संबोधित करते हुए भक्ति के महत्व को बताते, रेखांकित करते हैं। अब पृथु महाराज आज के प्रसंग में हम देखेंगे कि पृथु महाराज के यहाँ बहुत सारे ऋषि मुनि संत आते थे, और जब यज्ञशाला में भगवान विष्णु का प्रादुर्भाव हुआ था तो भगवान ने उस समय कहा था पृथु महाराज को कि आपसे मिलने के लिए मैंने भक्ति का वरदान दिया है, और आपसे मिलने के लिए स्वयं सनकादिक ऋषि भी आएंगे। तो अब सनकादिक ऋषियों का आगमन होगा और पृथु महाराज को सनकादिक ऋषि उपदेश देंगे, ब्रह्म तत्व का उपदेश देंगे आज के प्रसंग में। तो जिस समय प्रजाजन अपने राजा पृथु जी की से प्रार्थना कर रहे थे, उसी समय 4 तेजस्वी मुनीश्वर आए। तो 4 जो सनकादिक ऋषि है, रामचरितमानस में कहा गया कि इनको सिर्फ एक ही चीज का नशा है चारों को, कि जहां भी भगवान की कथा हो बस उसी का नशा करते हैं, और कोई चीज का, और कोई मतलब अन्न जल भी ग्रहण नहीं करते, केवल भगवान की कथा हो उसी को ग्रहण करते हैं, बाकी और कुछ नहीं ग्रहण करते। और उनकी पद्धति है कि कहीं जैसे उपदेश दिया तो ठीक है, अगर कोई नहीं है तो चारों में से एक उपदेश देगा, 3 श्रोता बन जाएंगे, एक वक्ता 3 श्रोता। फिर वो जब थक गया वक्ता बोलते बोलते, वो आके वापस बैठ जाएगा, दूसरा जाएगा, दूसरा भगवान की कथा करेगा, तीनों श्रोता बनेंगे। तो हमेशा इनके जीवन में कथा चलती रहती है, कभी भी ऐसा समय नहीं रहता जब भगवान की कथा उपदेश ना हो। तो अब पृथु महाराज के यहाँ चारों सनकादिक ऋषि आए हुए हैं। राजा और उनके अनुचरों ने देखा कि सिद्धेश्वर अपने दिव्य कांति से आकाश से उतर रहे हैं। तो राजा ने पहचान लिया, भगवान का पहले से कहा हुआ था, तो पृथु महाराज ने पहचान लिया कि सनकादिक हमको दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। जैसे विषयी जीव विषयों की तरफ दौड़ता है, वैसे ही पृथु महाराज सनकादिक मुनियों की तरफ दौड़ रहे हैं, और उन्होंने आदि देके
शिष्टाचार पूर्वक उनका सम्मान किया, विधिवत उनकी पूजा की। सनकादिक मुनीश्वर भगवान शंकर के भी अग्रज है। जब भगवान शिव भी नहीं थे उस समय भी सनकादिक ऋषि थे। तो सोने के सिंहासन पे उन्हें विराजमान कराया और सब करके पृथु महाराज, पृथु जी बोलते हैं कि हे मुनीश्वरों, आपके दर्शन तो योगियों को भी दुर्लभ है। बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी भी आपके दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन मुझसे ऐसा कौन सा पुण्य हो गया, ऐसा कौन सा मैंने पुण्य किया है कि आज आप मेरे को दर्शन देने के लिए आप आए हो। जिस पे भगवान शिव, भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं, उन्हीं को आप दर्शन देते हो। तो आप लोग ये जो प्रपंच है, ये जो संसार का प्रपंच है, इसमें रह के व्यक्ति आत्मा के दर्शन नहीं कर सकता। सारे प्रपंच में, सारे संसार में भगवान विद्यमान है, लेकिन साधारण व्यक्ति को भगवान नहीं दिखते, प्रपंच दिखता है, संसार दिखता है। जबकि संसार के अंदर ही भगवान है और भगवान सब जगह है, हरिव्यापक सर्वत्र समाना। लेकिन साधारण व्यक्ति को संसार ही दिखता है, भगवान नहीं दिखता। वैसे ही समस्त लोक में आप विचरते हो, लेकिन जो अधिकारी पुरुष नहीं है उसको आप नहीं दिखते। पृथु महाराज कह रहे सनकादिक ऋषियों को कि आप तो समस्त लोकों में विचरण करते हो, लेकिन लोग इतने अधिकारी नहीं होते, इतने योग्य नहीं होते कि आपके दर्शन कर सके। तो वो व्यक्ति धन्य है जिनके घरों में आप जाते हो, जिनको दर्शन देते हो, जिनके घरों में आप जैसे पुरुष कोई भी जल भी ग्रहण कर लिया, अगर आपने जाके वहां कोई तृण भी ग्रहण कर लिया, कोई वहां किसी भी प्रकार की सेवा आपने ग्रहण कर ली, तो वो गृहस्थ भले ही धनहीन हो लेकिन वास्तव में धनी है। अगर कोई साधु जाके, कोई परमहंस साधु जाके किसी भी गृहस्थ के यहाँ पे अगर कुछ भी ग्रहण कर ले, जल ग्रहण कर ले, अन्न ग्रहण कर ले, कोई आसन कुछ देर विश्राम कर ले, रात्रि को विश्राम कर ले, तो वो गृहस्थ भले ही गरीब है, भले उसके पास धन नहीं है, लेकिन वो वास्तव में धनी है, वो वास्तव में धन्य है। इसके विपरीत यदि कोई बहुत धनवान है, वो बहुत साधन संपन्न है, लेकिन उसके यहाँ कभी किसी साधुओं का आवागमन ही नहीं है, कोई साधु आता ही नहीं है, किसी को वो भिक्षा देते ही नहीं है, तो वो धन, वो संसाधन, वो सब व्यर्थ है। तो सब प्रकार की रिद्धि सिद्धि होने पे भी वो इस तरह से है जैसे वृक्ष जो है उसके अंदर सांप बैठा है, तो अब कोई राहगीर जाके वहां पे बैठेगा नहीं। तो वैसे ही अगर किसी घर में किसी के यहाँ साधुओं का आवागमन नहीं है, तो उसका घर जो है एक तरह से सांपों का रहने का स्थान है, वहां कोई साधु पुरुष नहीं आएगा। तो पृथु महाराज कहते हैं आप लोग आए, ईश्वर आपका स्वागत है। आप लोग तो बाल्यकाल से ही ब्रह्मचर्य का पालन करते हो, मुमुक्षु मार्ग का अनुसरण करते हुए एकाग्र चित्त से श्रद्धा पूर्वक इस व्रत का आप लोगों ने पालन किया है। जैसे आज भी कई साधु होते हैं जो बाल्यकाल से 2 साल 3 साल की अवस्था से उस मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। तो पृथु महाराज कहते हैं कि आप लोग तो बाल्यकाल से ही
इस मुमुक्षु मार्ग का अनुसरण कर रहे हो, आचरण कर रहे हो, इस मार्ग को अपनाया हुआ आप लोगों ने। हम लोग तो जो बाकी संसारिक लोग हैं, हम लोग सब हैं, तो हम लोग तो क्या करते हैं कि अपने कर्मों के वशीभूत होकर और संसार में पड़े हुए रहते हैं, केवल इंद्रिय संबंधित भोग को कोई परम पुरुषार्थ मान लेते हैं। हम लोगों को ये नहीं पता होता कि केवल इंद्रियों का विषयों से संयोग हो, उससे सुख प्राप्त होता है, तो हम केवल उसी सुख के लिए जीवन जीते हैं। हम ये नहीं समझ पाते कि इसके परे भी कुछ है। जो मुमुक्षु है, जो जन्म से सन्यास धर्म का जिन्होंने आश्रय ले रखा है, वो लोग ये जानते हैं कि इस इंद्रिय और विषय के सहयोग से परे भी कुछ है। उस स्वाद को उन्होंने चखा है। तो पृथु महाराज कहते हैं कि मुनीश्वरों, आप लोग मुमुक्षु मार्ग के जन्म से आप लोग उसका अनुसरण करते हो, तो आप लोग आज मेरे यहाँ पे आए, मैं धन्य हो गया। अब कहते हैं कि आप लोग जब आए हो, पृथु महाराज कहते हैं, तो हमारा भी कुछ कल्याण हो, हमारे विस्तार का भी कोई उपाय बताइए। आप निरंतर आत्मा में रमण करते हो, आपको संसार के प्रपंच से कोई लेना देना नहीं है, तो आपको तो हम ये भी नहीं पूछ सकते, आपके कुशल प्रश्न भी नहीं पूछ सकते, मतलब कुशल प्रश्न भी कि आप कैसे हो। अगर किसी को एक कुशल प्रश्न कि आप हाल पूछे कि आप कैसे हो, तो सामने वाला बोलेगा कि अच्छा हूं या बुरा हूं। लेकिन सनकादिक ऋषियों के जिनका मन हमेशा आत्मा में रहता है, उनके लिए अच्छा बुरा कुछ है ही नहीं संसार में। उनके लिए केवल आत्मा है, केवल आत्मा में ही रमण करते हैं। तो पृथु महाराज कहते हैं कि आप निरंतर आत्मा में ही रमण करते हो, आपके अंदर कुशल और अकुशल ये दोनों ही वृत्तियां कभी होती नहीं है। मतलब कभी हम लोग जैसे कुछ थोड़ा सा भी कुछ मिलते ही हम बहुत प्रसन्न हो जाते हैं, और थोड़ा सा ही विपरीत होते ही हम बहुत दुखी हो जाते हैं, अवसाद में आ जाते हैं। लेकिन जो ब्रह्मवादी ऋषि है, जिनका रमण हमेशा आत्मा में ही है, वो उनके लिए सुख दुख कुछ है ही नहीं। सुख दुख हमारे लिए, संसारिक लोगों के लिए कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख। वो जो आत्मा में रमण करने वाले ऋषि है, जो परमहंस कोटि के ऋषि है, उनके लिए सुख दुख कोई मायने नहीं रखता। वो हमेशा सम स्थिति में रहते हैं, आत्मा की स्थिति में रहते हैं। तो पृथु महाराज कहते हैं कि इसलिए आपसे कुशल प्रश्न करूं, ये तो मेरी मूर्खता होगी, क्योंकि आपके लिए न कोई कुशल है न कोई अकुशल है। फिर भी आप जो संसार में संतप्त जीव है, जो दुखी हो रहा है संसार से, जो संसार में तप रहा है, संसार के राग द्वेष काम क्रोध इनसे निकलना चाहता है, उनके आप लोग सुहृद है, उनको आप लोग मार्ग बताते हो, रास्ता बताते हो। तो इसलिए आपसे विश्वास करके मैं पूछना चाहता हूं कि संसार में मनुष्य किस प्रकार अपना कल्याण कर सकता है, संसार में मनुष्य का किस प्रकार सुगमता से कल्याण हो, वो मार्ग मैं आपसे पूछना चाहता हूं। संसार में कल्याण के बहुत सारे मार्ग प्रचलित हैं। दुनिया में बहुत तरह के लोग बहुत सारे मार्ग बताते हैं कल्याण के, अपने कल्याण के। लेकिन जो सुगमता से जिसका पालन हो, वो कौन सा मार्ग है? जो प्रचलित मार्ग है तरह तरह के, उनमें से सबसे सुगम मार्ग कौन सा है कल्याण का, वो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। क्योंकि जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं,
उनको और किसी चीज की चिंता नहीं होती, और किसी चीज से सुख दुख से परे है वो। लेकिन जब वो देखते हैं कि जीव संसार में पड़ा हुआ है, तो उस जीव के प्रति बड़ी दया रहती है उनके मन में। उनको लगता है कि जैसे मैं संसार से बाहर निकला, वैसे ये लोग भी संसार से बाहर निकले। जैसे जैसे मान लीजिए कि हम किसी कमरे में सो रहे हैं और हमारे साथ 4-5 व्यक्ति, अन्य व्यक्ति भी सो रहे हैं। हम जगे हुए हैं, नींद खुली हुई है, और कोई व्यक्ति सो रहा है, सोते सोते वो सपना देख रहा है। सपना देख रहा है और सपने में बड़ा डर रहा है, चिल्ला रहा है, कई बार बहुत भय के कारण उसकी चीख भी निकलती है। तो जो जागृत व्यक्ति है, जो जगा हुआ है उस कमरे में, वो ये जानता है कि ये सपना देख रहा है और सपने में जरूर कुछ ना कुछ इसके साथ अनिष्ट हो रहा होगा, इसको भय व्याप्त है इसके अंदर। तो वो क्या करता है, वो उसको जगा देता है। तो जो जाग रहा है वही व्यक्ति उसको जगा सकता है। अगर पास में कोई अन्य व्यक्ति है, वो भी सो रहा है, वो भी सपने देख रहा है, या वो भी निद्रा अवस्था में है, वो नहीं जगा सकता उसको, क्योंकि उसको पता ही नहीं कि उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन जिसकी नींद खुल गई हो या जो पहले से जागृत हो, वो उस व्यक्ति को जो सपने में भयग्रस्त है, उसको उस भय से मुक्ति दिला सकता है, उससे उसको निकाल सकता है। वैसे ही जो संसार से मुक्त हो चुके पुरुष, जो ऋषि, जो मुनि संसार से मुक्त हो गए, जीवन मुक्त बन गए, जीवन मुक्त महात्मा हो गए, जब वो लोग देखते हैं कि ये बेचारे संसार में फंसे हुए हैं ये लोग, तो उनका बड़ा मन करता है कि इनको निकालो, जल्दी निकालो संसार से। संसार के राग, द्वेष, काम, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब चीजों से इनको जल्दी मुक्त कराओ। तो जीवन मुक्त महात्मा का ये उनकी ये इच्छा रहती है, और कोई कल्पना और कोई संकल्प नहीं रहता, लेकिन ये इच्छा रहती है कि उनको बड़ी दया आती है कि संसार में कैसे जीव जो है संसार के इन माया में फंसा हुआ है, तो वो उसको निकालने में मदद करते हैं। पृथु महाराज कहते हैं कि आप परमहंस कोटि के जीवन मुक्त महात्मा हो, तो आप लोग भी दया करके हमें वो सुगम रास्ता बताइए जिससे हमारा कल्याण हो सके। भगवान नारायण ही अपने भक्तों पर कृपा करने के लिए आप जैसे सिद्ध पुरुषों को इस पृथ्वी पे भेजते हैं। अन्यथा आप लोग सिद्ध महात्मा हो, आप लोग हिमालय में रहते हो, लेकिन जब भगवान किसी पे कृपा करते हैं तो भगवान ऐसा सहयोग बिठाते हैं उस जीव का किसी ज्ञानी जीवन मुक्त महात्मा से। अन्यथा जिसके पास हम जाते हैं, कई बार जिसे गुरु भी मानते हैं या बनाते हैं, उसमें भी वो योग्यता नहीं होती कि वो जीवन आपको उस रास्ते तक ले जाए। लेकिन जब भगवान कृपा करते हैं तो साधारण से साधारण व्यक्ति को भी ऐसे जीवन मुक्त महात्मा के संग में ला देते हैं, उसका सहयोग बिठा देते हैं उस जीवन मुक्त महात्मा से। तो उसके संग के कारण पापी से पापी व्यक्ति भी, जिसपे भगवान ने कृपा कर दी, दया कर दी, वो व्यक्ति उस महात्मा के संग के कारण संसार सागर से बाहर निकल जाता है। तो पृथु महाराज कहते हैं कि आप जैसे पुरुष का, सिद्ध महात्माओं का आगमन निश्चित रूप से भगवान ने हम पे कृपा करके ये सहयोग बिठाया है। जैसे अभी के प्रसंग में
विदुर जी और मैत्रेय ऋषि का संयोग हुआ है। तो उद्धव जी पहले ही बता देते हैं कि आपके ज्ञान का संयोग मैत्रेय ऋषि के साथ है। तो मैत्रेय ऋषि सारा ज्ञान विदुर जी को दे रहे हैं। तो वैसे ही ज्ञान का संयोग किसका किससे ये भगवान निश्चित करते हैं। तो हमारे हाथ में केवल इतना है कि कैसे हम अपने आप को शुद्ध बनाएं, कैसे हम अपने दुर्गुणों को त्याग दें। तो जैसे जैसे शुद्ध होते जाएंगे वैसे वैसे हमारा सहयोग किसी जीवन मुक्त महात्मा से जुड़ता जाएगा। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि राजा पृथु ने गंभीर मधुर वचन सुन के सनकादिक बड़े प्रसन्न हुए और सनकादिक कहने लगे कि महाराज आप स्वयं भगवान विष्णु के कला अवतार हैं और आप सब कुछ जानते हैं, लेकिन फिर भी आप इस तरह के प्रश्न कर रहे हैं, कल्याण की बात, जीव का कल्याण कैसे हो, ये प्रश्न कर रहे हैं। तो ये प्रश्न आप अपने लिए नहीं कर रहे, लेकिन आप ये चाहते हैं कि ऐसा मैं प्रश्न करूं जिससे लोग हमारी वार्ता को सुने। सारी प्रजा उपस्थित है यहाँ पे, तो मैं ऐसा प्रश्न करूं जिसका जवाब सनकादिक ऋषि दे और हमारा जो वार्तालाप हो इसको सब सुने, ताकि सबका कल्याण। आप तो स्वयं, आपको कल्याण की आवश्यकता नहीं, आप स्वयं भगवान का अवतार हो, तो आप तो मुक्त हो, लेकिन आपने प्रश्न चला के ऐसा किया ताकि सबका कल्याण। तो साधु पुरुष की बुद्धि ऐसी होती है कि वो किसी न किसी युक्ति से, किसी न किसी बहाने से सबका कल्याण हो, इस पे उसका चिंतन विचार रहता है। सत्पुरुषों का समागम श्रोता और वक्ता दोनों का ही अभिमत होता है। उनके प्रश्न उत्तर से, मतलब वक्ता भी सत्पुरुष हो और श्रोता भी सत्पुरुष हो, तो उनके प्रश्न उत्तर से सभी का कल्याण होता है। और निश्चित रूप से आपकी भगवान श्री विष्णु के चरण कमल में, मधुसूदन भगवान के चरण कमल के गुणानुवाद में अवश्य ही आपकी अविचल प्रीति है। क्योंकि अगर भगवान के चरणों में आपकी प्रीति नहीं होती तो आप इस तरह के प्रश्न ही नहीं करते। हर किसी को इसका प्राप्त होना बहुत कठिन है। इस तरह का सत्संग हर किसी को प्राप्त नहीं होता, और प्राप्त होने पर भी हृदय के अंदर बहुत सारी वासनाएं, बहुत सारा वासना रूपी मल जो है वो उस सत्संग को ग्रहण नहीं करता। लेकिन यदि इस तरह का सत्संग जो वक्ता और श्रोता दोनों सत्पुरुष हो, उनका सत्संग अगर किसी जीव के कानों में पहुंच जाए तो उससे क्या होगा कि उसकी वासना रूपी मल का सर्वथा नष्ट हो जाएगा। उसकी जो वासनाएं हैं वो सारी नष्ट हो जाएगी इन जीवन मुक्त महात्माओं के सत्संग से। इसलिए जीवन मुक्त महात्मा नित्य सत्संग करते हैं। उनको स्वयं का कल्याण तो हो चुका, अब उनको स्वयं का कल्याण नहीं करना, लेकिन इस तरह के सत्संग वो इसलिए करते रहते हैं जिससे श्रोता, जिससे अन्य लोग इस वार्तालाप को सुने, उनका कल्याण। तो आपके प्रश्न का उत्तर अगर मैं दूं तो उससे जो जीव है उसका वासना रूपी मल उसका नष्ट हो जाएगा। वो जो
ये वासना रूपी मल है वो अन्य किसी उपाय से नहीं छूटेगा जीव का। और कोई भी उपाय कर लो, कितना भी घी लगा के यज्ञ हवन कर लो, कितना भी दान दे लो, कितना भी कुछ भी कर लो, कितना भी योगाभ्यास कर लो, उल्टा लटक लो, कुछ भी कर लो, लेकिन उसका जो वासना रूपी मल है वो अन्य किसी भी तरह से नहीं छूटेगा, सिवाय कि वो ऐसे जीवन महात्माओं का सत्संग सुने, इनकी आपस की वार्तालाप सुने कि किस तरह से ये प्रश्न करते हैं, किस तरह से उसका उत्तर प्राप्त होता है। तो उसकी उनकी वार्तालाप सुनने से ये वासना रूपी मल धुलता है, अन्यथा अन्य किसी उपाय से नहीं धुलता। शास्त्र जीव के कल्याण के लिए भली भांति विचार करते हैं। उन आत्मा से भिन्न देह आदि के प्रति वैराग्य तथा आत्मा निर्गुण ब्रह्म में अनुराग होना, यह कल्याण का साधन निश्चित कहा गया है। तो कल्याण का साधन तो यही है। सीधी या संक्षेप रूप में अगर कोई पूछे भाई कल्याण का क्या साधन है, तो कल्याण का साधन यही है कि संसार से तो वैराग्य और भगवान से आसक्ति। ये सरल शब्दों में यही है, फिर आगे सब उसी का विस्तार है। संक्षेप में या सार रूप में कल्याण का साधन यही है कि भगवान में तो आसक्ति हो और संसार के प्रति वैराग्य हो। ये कल्याण का साधन शास्त्रों के द्वारा निश्चित किया गया है। बाकी और कोई क्या बोलता है इससे मतलब नहीं है, लेकिन शास्त्र यही कहते हैं कि अगर कल्याण चाहिए तो संसार से वैराग्य होना चाहिए और भगवान में आसक्ति हो। आजकल कई लोग ऐसा भी करते हैं कि संसार से वैराग्य की क्या आवश्यकता है, संसार में रहो और संसार में सब कुछ भोगते हुए भगवान का भजन करो, उसी से भगवान प्रसन्न होते हैं। लेकिन ये शास्त्र का मत नहीं है। शास्त्र, क्योंकि शास्त्र को पता है कि भगवान की माया जो है वो इतनी कमजोर नहीं है, वो भी प्रबल है। तो जब तक संसार में भोगने की इच्छा रहेगी तब तक भगवान की प्राप्ति संभव नहीं है। इसलिए संसार के प्रति वैराग्य भी जरूरी है और भगवान में आसक्ति भी जरूरी है। केवल भगवान में आसक्ति, केवल भगवान की पूजा कर रहे हो और फिर संसार भी साथ साथ चल रहा है, तो उससे काम बनने वाला नहीं है। शास्त्र का वो मत भी नहीं है। तो शास्त्रों के हिसाब से देह आदि जो भी है संसार, सबसे वैराग्य और भगवान ब्रह्म में, निर्गुण ब्रह्म में, आत्मा रूपी ब्रह्म में सुदृढ़ अनुराग, ये कल्याण का साधन कहा गया है। इसके बाद फिर इस साधन को प्राप्त कैसे करें, संसार से वैराग्य कैसे हो, भगवान में आसक्ति कैसे हो, तो उसके लिए है गुरु और शास्त्र के वचन में विश्वास रखने से। सबसे पहले तो यही है कि शास्त्र ने तो कह दिया कोई बात, लेकिन उन वचनों पे हमारा अगर विश्वास ही नहीं होगा तो हम उसको मानेंगे कैसे। अगर शास्त्र का कहा हुआ वचन उसको हम सत्य नहीं मानते, जैसे शास्त्र ने कहा कि दशरथ पुत्र राम ही ब्रह्म है। अगर कोई व्यक्ति इस वाक्य को नहीं मानता कि दशरथ पुत्र राम ही परब्रह्म है, तो फिर वो शास्त्र के प्रति श्रद्धा कैसे रखेगा। शास्त्र जो कह रहे हैं उन वचनों में विश्वास होना चाहिए। वो ये
अगर वो ये तर्क करने लग जाए कि क्यों, वो भी तो साधारण रूप से जन्म लिया था, उन्होंने भी तो दशरथ के यहाँ जन्म लिया था, तो वो पर ब्रह्म कैसे हो सकता है? अजन्मा ब्रह्म कैसे एक राजा के यहाँ जन्म ले सकता है? कैसे वो वन में जाके पत्नी के लिए दुखी हो सकता है? तो इस तरह के अगर तर्क होने लग जाए तो फिर इसका मतलब शास्त्र के वचन में विश्वास ही नहीं है। शास्त्र ये कहता है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो। अब ये अनुभव किसी का, जो समाज में, जो हमारे आसपास में किसी का नहीं है। सबका अनुभव ये है कि मैं शरीर हूं, जबकि शास्त्र कहता है तुम शरीर हो ही नहीं, तुम आत्मा हो। तो जब तक शास्त्र के वचन में विश्वास नहीं होगा, हम उसको मानेंगे कैसे? क्योंकि संसार का अनुभव एकदम विपरीत है शास्त्र के। अगर संसार का अनुभव ही सत्य होता तो शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं होती। जो संसार में चल रहा है अगर वो ही सत्य है तो ठीक है, उसी को जियो, क्यों शास्त्र की आवश्यकता है? संसार में क्या चल रहा है कि विषय और इंद्रियों का संयोग से सुख मिल रहा है, व्यक्ति उसी के पीछे भाग रहा है, ये संसार में चल रहा है। यदि ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से जो सुख ही सत्य है तो फिर शास्त्र की आवश्यकता ही नहीं है। शास्त्र तो इसके विपरीत कहेगा कि इंद्रिय और विषयों से जो सुख प्राप्त हो रहा है वो सत्य नहीं है। वो जो सुख प्राप्त हो रहा है वो आपके लिए हितकर नहीं है, इससे ऊपर भी कुछ है, इससे ऊपर वाला भी सुख है, आनंद की अवस्था है। तो ये जो शास्त्र कह रहा है वो एकदम विपरीत है जो हमारा संसार का अनुभव है। संसार का अनुभव तो यही करता है कि इंद्रियों का विषयों से संयोग होता है तो सुख की प्राप्ति होती है और उसी को भोगने की इच्छा भी होती है। तो शास्त्र इसके विपरीत बात करता है, तो उस बात में विश्वास होना चाहिए। तो गुरु के और शास्त्र के वचनों में विश्वास रखना चाहिए, भगवत धर्म का आचरण करने से। अब केवल विश्वास कर लिया लेकिन उसका आचरण नहीं कर रहे, जैसे शास्त्र ने कहा सत्य बोलना, हमने कहा हाँ ठीक है सत्य बोलना चाहिए, ये केवल विश्वास कर लिया कि सत्य बोलने से कल्याण होता है, ये बात को हमने मान लिया लेकिन उसको आचरण नहीं कर, हम बोल ही नहीं रहे, सत्य बोलते नहीं है। कोई पूछता तो हम बता देते हैं कि सत्य बोलना अच्छा है, लेकिन हम नहीं बोल रहे। तो जब तक वो आचरण में नहीं होगा तब तक उसका फल नहीं होगा। तो भगवत धर्म का आचरण करने से और तत्व जिज्ञासा, मन के अंदर ये जिज्ञासा भी होनी चाहिए कि तत्व क्या है, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरी क्या गति है, जीवन के बाद भी क्या जीवन है, मतलब मृत्यु के बाद में भी क्या कोई जीवन है, किस चीज का बना हुआ हूँ, क्या मैं ये शरीर हूँ, क्या मैं सूक्ष्म मन बुद्धि अहंकार हूँ, सूक्ष्म शरीर हूँ, क्या जो निद्रा अवस्था में जो चला जाता है मन, कारण शरीर, क्या मैं वो कारण शरीर हूँ? तो इस तरह की तत्व की जिज्ञासा भी होनी चाहिए। तत्व जिज्ञासा से और ज्ञान की निष्ठा से। ज्ञान है लेकिन उसमें निष्ठा नहीं है। ज्ञान है कि मैं आत्मा हूं या अन्य कोई ज्ञान है लेकिन उसमें निष्ठा नहीं है। अगर जैसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले, वेदांत पढ़ाने वाले प्रोफेसर हैं, उनको तनख्वाह मिलती है इसलिए वो पढ़ा देते हैं और वो एकदम ऐसे मतलब ज्ञानी है, पूरा उन्होंने पढ़ रखा है
और उसको एकदम जैसा का जैसा लिखा हुआ वैसा का वैसा वो पढ़ा देते हैं, लेकिन उनकी निष्ठा नहीं है उसमें, वो कभी उसको, उनका जीवन चरित्र नहीं है वो। तो ज्ञान और ज्ञान में निष्ठा होना। फिर योगेश्वर श्री हरि की उपासना से। एक बार एक स्वामी जी थे बीकानेर में, संबित सोमगिरी जी, उनके पास में गया था और कोई अन्य स्वामी जी भी वहां थे। उन्होंने कोई प्रश्न किया था तो उसका उत्तर दे रहे थे स्वामी जी, तो उसमें वो कह रहे थे कि उनका ये था कि सहनम सर्व दुखा नाम प्रतिकार पूर्वक, सभी दुखों को सहन करो बिना किसी प्रतिकार के। तो संबित सोमगिरी जी का कहना था कि ये बात आप कह रहे हो वो सही है, लेकिन ये होता नहीं है, दुख सहन होती और तपस्या नहीं हो। तो जब तक कि उपासना नहीं हो, भगवान में समर्पण बुद्धि नहीं हो, तब तक ये सारी चीजें होती नहीं है। तो ज्ञान भी तभी संभव है जब उसके पीछे उपासना हो, उसके पीछे भक्ति हो, उसके पीछे भगवान के प्रति समर्पण बुद्धि हो। तो श्री हरि की उपासना से और नित्य प्रति पुण्य कीर्ति हरि की कथा सुनने से। केवल उपासना कर रहे हो, मंदिर में जा रहे हो, जो षोडशोपचार है भगवान के, उस पद्धति से भगवान की उपासना कर रहे हो, कभी आरती कर दी, कभी प्रसाद लगा दिया, भगवान को नैवेद्य अर्पण कर दिया, स्तुति गा ली, लेकिन जब तक भगवान की कीर्ति नहीं पढ़ी, जब तक भगवान की कथा नहीं पढ़ी सुनी नहीं, तब तक भगवान के प्रति विश्वास उत्पन्न नहीं होगा। तो भगवान की कथा को सुनने से और ऐसी कोई कथा या ऐसे कोई दृश्य, ऐसा कोई वीडियो जिसमें इंद्रिय भोग की प्रशंसा की जाए, उसमें उससे दूरी बनाने से। अगर कुछ समय भगवान की कथा सुनी और कुछ समय हमने फिर बाद में जाके वापस वो सांसारिक कथा सुन ली, तो वो बराबर हो जाएगा। भगवान की भी सुनी और वो भी सुन ली तो बराबर हो जाएगा। तो उन सब चीजों से दूरी बना के, संसार जो लोग धन और इंद्रिय भोग में ही रत है, उनकी गोष्ठी, ऐसे लोगों का संग करना। जैसे एक बार तो सत्संग किया, भगवान के प्रेमी लोगों के साथ बैठे, भगवान की चर्चा चली, भगवान के बारे में बताया गया, फिर जाके ऐसे संसारिक लोगों के पास बैठ के जो यही बताते हैं कि धन की कितना महत्व है, वो ये बताएंगे कि मैंने ये प्लॉट 10 साल पहले लाख रुपए में खरीदा, आज 10 लाख हो गए। तो वो धन के प्रति आपकी जिज्ञासा, धन के प्रति मोह उत्पन्न कर देंगे। तो उनसे दूरी बना के रखना। और जो सांसारिक पदार्थ है उन्हें आसक्ति पूर्वक संग्रह नहीं करना। स्वतः अगर पदार्थ भोग मिल रहा है, स्वतः अगर धन प्राप्त हो रहा है तो अलग बात है, लेकिन उसमें आसक्ति पूर्वक जबरदस्ती उसको, या बहुत प्रयत्न से, या जिस समय धन प्राप्ति हो रही उस समय उसमें बहुत आसक्ति रख के, बहुत उसमें मोह रख के उसको एकत्रित नहीं करना। और भगवत गुणामृत पान करने के सिवा अन्य समय में आत्मा में संतुष्ट रहने से, एकांत सेवन से, में प्रेम रखने से। अगर जिस समय सत्संग नहीं मिल रहा, 24 घंटे सत्संग नहीं मिल सकता, उस समय एकांत में अपने आप से संतुष्ट रहना। अगर भगवान का सत्संग नहीं, कई लोगों को होता है ना कि जैसे ही थोड़ा सा भी फ्री टाइम मिला उनको कुछ ना कुछ करने को चाहिए, और कुछ नहीं होगा, मोबाइल देखेंगे, टीवी देखेंगे, किसी से बात करेंगे, फोन पे बात करेंगे, लेकिन अपने आप से संतुष्ट नहीं।
वो लोग एकांत में रह नहीं सकते। तो जो मोक्ष प्राप्ति करना चाहता है, संसार से बाहर निकलना चाहता है, उसको कुछ समय एकांत में भी रहने का अभ्यास करना चाहिए। शेष बिंदु है संकातिक ऋषियों के बताए हुए हैं, उस पर कल चर्चा करेंगे। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।